पाठ 15 गरम जामुन। राजेंद्रन बहुत पढ़ा लिखा था, बड़ी अच्छी कविताएं लिखता था। भगवान की दया से आवाज भी अच्छी थी। जब वह अपने लिखे गीत और कविताएं गाता तो लोग मुग्ध हो जाते और दिल खोलकर उसकी प्रशंसा करते। दूर दूर से उसे निमंत्रण आते थे। वह बड़े बड़े शहरों में जाता और वहां हजारों की भीड़ में अपनी मधुर आवाज में कविताएं और गीत गाता तो लोग खूब तालियां बजाते। उसके गीतों और कविताओं की पुस्तकें भी छप चुकी थीं। इससे उसे धन भी मिला था और सम्मान भी। धीरे धीरे राजेंद्रन को अपने आप पर घमंड होने लगा। वह सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता था। गांव के जिन लोगों ने उसे सिर आंखों पर बिठाया था, वे सब उसे मूर्ख दिखने लगे थे। उनके बीच बैठना, उनसे बातचीत करना उसे अपनी शान के विरुद्ध लगने लगा था। एक दिन सुबह राजेंद्रन सैर करके घर लौट रहा था। बरसात का मौसम था। बड़ी सुहानी पवन चल रही थी। आसमान पर बादल घिरने लगे थे। राजेंद्रन के मन में एक नई कविता का विचार आ रहा था। वह उसी के शब्दों को जोड़ता बुनता चला जा रहा था। अचानक उसकी नाक से रसीले जामुनों की महक टकराई। उसने देखा सामने जामुन का एक बड़ा सा पेड़ था और कुछ बच्चे उस पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। बच्चों को ताजे रसीले जामुन खाते देखकर राजेंद्रन के मुंह में पानी आ गया। उसने बड़े प्यार से पेड़ पर चढ़े बच्चों से कहा, प्यारे साथियों, मुझे भी तो जामुन खिलाओ ना। बच्चों ने राजेंद्रन को इस तरह प्यार से बात करते देखा तो उन्हें कुछ हैरानी हुई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें शिवम नाम का एक लड़का बड़ा होशियार था। वह बोला, भैया कैसे जामुन खाओगे, ठंडे या गरम? अरे भाई, मैं गुलाब जामुन नहीं, जामुन खिलाने के लिए कह रहा हूँ। राजेंद्रन बोला, भैया मैं भी जामुनों के बारे में ही पूछ रहा हूँ, ठंडे खाएंगे या गरम? शिवम ने अपनी बात पर जोर देकर कहा। राजेंद्रन गुस्से से बोला, भला जामुन भी कहीं गरम होते हैं? हटो, मजाक मत करो और मेरे लिए थोड़े जामुन तोड़ दो। शिवम बोला, श्रीमान जी आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, सभी लोग आपको इतना मानते हैं। आप देश भर में घूमे फिरे हैं। आपको नहीं पता कि जामुन दो तरह के होते हैं, ठंडे और गरम। पहले आप बताइए आपको कैसे जामुन चाहिए, ठंडे या गरम? तभी तो मैं आपको जामुन दे पाऊंगा। राजेंद्रन की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने तो कभी सुना भी नहीं था कि जामुन ठंडे भी होते हैं और गरम भी। हैरानी की बात यह थी कि ठंडे और गरम जामुन एक ही पेड़ पर लगते हैं। राजेंद्रन इस बारे में सोच ही रहा था कि पेड़ पर बैठा शिवम बोल पड़ा, श्रीमान जी जल्दी बताइए, जामुन ठंडे खाएंगे या गरम? राजेंद्रन बोला, बेटा, ठंडे जामुन तो मैं हमेशा ही खाता रहा हूँ। आज तो तुम मुझे गरम जामुन ही खिलाओ, मैं तुम्हें याद रखूंगा। कवि राजेंद्रन की इच्छा जानकर जामुन के पेड़ पर बैठे शिवम ने एक डाली को जोर से हिलाया। पके पके ढेर सारे जामुन जमीन पर गिर गए। जमीन पर रेत पड़ी थी। जामुनों पर रेत के कण चिपक गए। राजेंद्रन ने जामुन उठा लिए और उन पर लगी रेत को हटाने के लिए फूंक फूंक कर खाने लगा। उसे ऐसा करते देखकर शिवम बोला, क्यों श्रीमान जी, जामुन गरम है ना? राजेंद्रन को शिवम की बात सुनकर हैरानी भी हुई और गुस्सा भी आया। वह बोला, क्या बात करते हो, जामुन तो ठंडे हैं। शिवम हैरानी से मुंह बनाकर बोला, क्या कहा, ठंडे हैं? हाँ, सचमुच ठंडे हैं, मैं झूठ थोड़े ही कह रहा हूँ। अच्छा, अगर ये ठंडे हैं तो फिर आप इन्हें फूंक फूंक कर क्यों खा रहे हैं? इस तरह से तो गर्म चीजें ही खाई जाती हैं। अब राजेंद्रन को शिवम की बात का रहस्य समझ में आया। वह बड़ा शर्मिंदा हुआ। वह अपने आप को बड़ा विद्वान समझता था, लेकिन एक छोटे से बच्चे की बुद्धि ने उसे मात दे दी थी। घमंड करना अच्छी बात नहीं है। रूप, गुण या कला भगवान की देन है। इसके लिए भगवान का धन्यवाद ही करना चाहिए। राजेंद्रन गुणी था,
और विद्वान भी, लेकिन उस घमंडी की सारी बुद्धिमानी बच्चों के सामने धरी की धरी रह गई।